ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं। बड़ी ये अनएक्सपेक्टेड किस्म का दौरा था और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे उन्होंने वेलकम किया। और जी 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 ये तुम लोग अदाकारी कर रहे हो, काम कर रहे हो। हम 1 घंटे से मैंने बुलाया, मैं उधर बैठा हुआ हूँ जी, हुक्म और तुम करें। आते नहीं। हुक्म उसी गाड़ में घुस, उसी गाड़ में घुस। सॉरी सॉरी चलो उधर तुमसे बात करता हूँ। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मैं खुल के कह रहा हूँ, उसके पीछे वर्दी है। ये कोई आपने मेरे से मुंह से नहीं सुना। ये यूट्यूब पे आप देखें, वीडियोस भरे हुए हैं। एक दफा फिर कुरान को जलाया जाएगा, एक दफा फिर वही वाकया दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है। कुरान जलाने का बाकायदा एक अमल उसको दोहराने के लिए तैयारी कर ली गई है और स्वीडिश गवर्नमेंट ने इजाजत भी दे दी है। और एक रशियन जर्नलिस्ट, बल्कि वो जो पाकिस्तान में थे, एक रशियन न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करते थे, आई थिंक टास न्यूज़ एजेंसी के लिए, उनको जैसे फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी थी तो उनको वहां से हटा दिया गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान जिस चीज के लिए पहचाना जाता है, पाकिस्तान ने फिर से वही हरकत करके दिखा दी। यूक्रेन के हैं जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के विजिट पर आए हुए हैं, वहां पर एक तरफ पाकिस्तान बोला कि भाई हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल रूस ने है जो पाकिस्तान के अंदर भाई अपना ऑयल भी भेजा था और पाकिस्तान ने रूस के पीठ में खंजर घोंपते हुए पाकिस्तान के एक पत्रकार ने बताया है कि भाई जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है वहां पर पाकिस्तान भाड़े के जो सैनिक है वो भेजने वाला है और पर हेड को 10 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि जो 2014 से युद्ध चला हुआ आ रहा है रूस और यूक्रेन का, अब यूक्रेन के पास जो है सैनिक नहीं बचे, वहां के सिविल है वो युद्ध को लड़ रहे थे। अब क्योंकि अमेरिका का पाकिस्तान है टट्टू और पाकिस्तान बिल्कुल रूस के खिलाफ है, अब पाकिस्तान के अमेरिका रूस के खिलाफ है, पाकिस्तान के अंदर से अब जाएंगे भाड़े की आर्मी। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद लिखना ना भूले भाई, वीडियो को लाइक जरूर करते। वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम यूक्रेन रशिया वार में न्यूट्रल रहेंगे और इस दौरे को भी हम न्यूट्रल ही लेंगे। लेकिन असल में ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हारून रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान के एक पुराने एक्स जनरल ने उसको बताया कि पाकिस्तान में यूक्रेन के लिए भाड़े के फौजियों की भर्ती शुरू हो जाएगी और उसके लिए तकरीबन $3,300 पर पर्सन अमेरिका यूक्रेन वेस्ट पे करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपनी यूक्रेन वाली वीडियो में बताता रहता हूं कि यूक्रेन में अब फौजी बचे नहीं हैं, सिविलियन मर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान से मर्सनरीज जो कि भाड़े की फ़ौज होती है वो भर्ती किए जाएंगे। मसला ये है कि पाकिस्तान रशिया से पेट्रोल मंगवा रहा है, अज़रबैजान से गैस मंगवा रहा है, रशिया से गंदम मंगवा रहा है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान गुलाम तो अमेरिका का है ना। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस वक्त जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, पाकिस्तान में एक अफरा तफरी मची हुई थी आटे की, पेट्रोल गैस की, तो उसके लिए उसको वक्ती तौर पे इजाज़त दे दी थी। बिकॉज ये दैट वाज आई थिंक द डिमांड ऑफ द यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर एंड हिज डेलीगेशन। अब फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो उस वक्त इनसे मिल रहे हैं और रशियन फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त पाकिस्तान आए हैं जबकि रशिया यूक्रेन की जो ग्रेन डील थी, जो कि कहा जाता है कि ग्लोबल फूड प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए और दुनिया में जो फेमाइन है उसको कम करने के लिए या रोकने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 17 जुलाई को, आज से 2 दिन पहले, रशिया ने इस डील से बाहर आ गया, जिससे जितनी भी शिपमेंट्स थी जो कि पर्टिकुलरली जहाँ पे रशियन नेवल ब्लॉकेड था ब्लैक सी में, वो सारी की सारी अब वो वहाँ से नहीं गुजर सकती। बल्कि रशिया ने क्या किया है कि रशिया ने जो यूक्रेनियन ग्रेन पोर्ट ऑफ ओडेसा या ओडेसा इसको जैसे भी बोलते हैं, उसमें तकरीबन कुछ 60,000 टन गंदम पड़ी हुई थी, ग्रेन पड़ा हुआ था, जिसको उन्होंने उड़ा दिया। और हमने पहले भी सुना है कि पाकिस्तान के हथियारों से भरे शिप वाया पोलैंड पहुंच रहे हैं यूक्रेन। रशिया इतना बेखबर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो रिक्रूटमेंट की बात है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कोई भी फौजी नहीं जाएगा, इसलिए कि फौजी तो पाकिस्तान में खुल के लूट मार कर रहा है, तो फौजियों को जाने की ज़रूरत नहीं। ये कराची, सिंध, KPK से भाड़े के फौजी बेचारे गरीब लोगों के जो यूरोप पहुंचने के लिए जैसे मर रहे हैं और लाखों रुपया खर्च करके, $3,300 पाकिस्तान के हिसाब से 10 लाख रुपया बनता है। तो हर आदमी अपना बच्चा देने को तैयार हो जाएगा और यूं पाकिस्तान इस जंग में अपने सिविलियंस को मरवाने के लिए तैयार है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं तो भारत के
पढ़े लिखे लोगों के लिए वीज़ों की बात करते हैं, उनके लिए वहाँ पे पढ़ने के मौके की बात करते हैं, लेकिन ये बदबख्त पाकिस्तानी हैं जो जहाँ जाते हैं हमारे लीडर्स, वो सिविलियंस को मरवाने के लिए भेजे जाते हैं। और सिविलियंस का ये हाल है कि ये बेचारे बूट पॉलिश करते करते, फौजियों के जूते चाटते चाटते थक गए हैं। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर आए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए, और उनके जाने के बाद मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे लगे थे, उस वक्त राहिल शरीफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, और उस वक्त शुक्रिया राहिल शरीफ का एक ट्रेंड था, हर चीज़ में शुक्रिया राहिल शरीफ होता था। इस हद तक कि 2016 में जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड में मैच जीता टेस्ट क्रिकेट, तो पाकिस्तान के मिसबाहुल हक ने आर्मी को सैल्यूट किया, और फिर पूरी फौज ने मैदान में खड़े होकर आर्मी को सैल्यूट मार रही है। इस हद तक हर चीज़ में पाकिस्तान में आर्मी ही आर्मी है। साइंस के फील्ड हो तो आर्मी के जनरल्स, एग्रीकल्चर हो तो आर्मी, इकोनॉमी हो तो आर्मी, बिजनेस हो तो आर्मी, कराची में पानी बेचना है तो आर्मी, हर चीज़ में आर्मी धंधे कर रही है। लेकिन अगर यूक्रेन में लड़ने मरने का शौक है तो फौज को भेजो ना भाई। कतर में तो मजे से भेज दी थी अपनी फौज, जहां पता था कि कतर, इमारात, सऊदी अरब में किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़े, क्राइम, बड़ा क्राइम, टेररिज्म करना तो दूर की बात है, तो वहां पे मजे से $2 बिलियन में आर्मी भेज दी थी। लेकिन यहां मरने के लिए सिविलियन फौजें भेजी जा रही हैं। अब इसके अब हमारे जैसे मुल्क हैं, कहने के तो हम पाकिस्तान एक एग्रेरियन मुल्क है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो देयर इज ए स्ट्रॉन्गर प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी दैट वी मे गेट अफेक्टेड विद दिस। और पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन हो सकती है, महंगाई हो सकती है, क्योंकि हम तो अपनी गंदम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और खुराक की कीमतें आगे जा सकती हैं। अगले महीने से पाकिस्तान के अंदर एक केयर टेकर सेटअप आने वाला है, वो कैसे चीज़ें करेंगे। और सिर्फ यही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आटे की, कॉर्न की, सोयाबीन की, यूरोप, मिडल ईस्ट और बहुत सारे मुल्कों में कीमतें बढ़ जाएंगी। सो बेसिकली जितना ज़्यादा यूरोप और अमेरिका रशिया को दबा रहे हैं, उतना ज़्यादा वो फिर बाउंस बैक करता है और बहुत सारी चीज़ों में। अब ये जो चीज़ें हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर इसको देखा जाए कि राइट आफ्टर द यूक्रेन ने, क्या ये महज इत्तेफाक है कि जैसे ही वो दे पुल्ड आउट ऑफ द डील ये आ गई, या ऑलरेडी प्लान था या वॉट एवर? मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी प्लान होगा, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्या कर सकता है, इंडिया कुछ नहीं कर सकता। तो भाई आप लोगों ने देखा कि जिस चीज से पाकिस्तान की पहचान होती है पाकिस्तान ने वही कर दिखाया है। यानी कि भाई पाकिस्तान जाना जाता है पीठ में खंजर घोंपने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट तो कुछ नाम की है, कठपुतली है, नचाते हैं आर्मी वाले। अब जो यूक्रेन के युद्ध में रूस के शामिल हो चुके हैं, वहां पर भाड़े के टट्टू भेज रहे हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी आर्मी नहीं जाएगी क्योंकि उनको पता भाई वहां तो मौत है, मरना है, ऐसे और आराम अभ्यास एक्सरसाइज तो करने नहीं जाएंगे, वहां पर मौत के लिए मरने जाना है। अभी ज्यादा समय नहीं बीता, अभी इन्होंने रूस से 45,000 मैट्रिक कुछ ऐसा वहां से जो है तेल आया था, भारत में रिफाइन हो गया था, तुरंत रूस को भाई धोखा दे दिया। अब ये भेज रहे हैं यूक्रेन सैनिक अपने। तो देखिए अभी आगे, क्योंकि भाई अमेरिका के टट्टू हैं और अमेरिका इनको भाई जो बोलेगा वही करेंगे, उनकी मजबूरी है। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर, जय हिंद, जय श्री राम।